Hello, all my dear students. Today we are going to learn a new story that is The Swiss Family Robinson is a famous novel. So let's start. The Swiss Family Robinson is a well-known adventurous novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. यानी ये बहुत फेमस नॉवेल है जिसे लोगों ने 200 साल से ज़्यादा के समय से इसे पढ़ते आ रहे हैं. इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड इनटू ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म्स. इस पर नॉवेल भी बनाए जा चुके हैं और मूवीज़ फिल्म्स भी बनाई जा चुकी है. द नॉवेल रिटन बाय द स्विस क्लर्जीमैन जोहान डेविड विस, उनके द्वारा लिखित है, इज़ नॉट जस्ट एडवेंचर. इट एम्स एट टीचिंग यंग पीपल वैल्यूज़ लाइक सेल्फ रिलायंस. ये केवल सिर्फ एक एडवेंचर बताने वाली कहानी नहीं है, तो इसमें कई सारी मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाई गई है, जैसे सेल्फ रिलायंस यानी खुद पर विश्वास कैसे रखना है हमें कठिन परिस्थितियों में. डिटर्मिनेशन, निर्णय क्षमता कितनी ज़बरदस्त होनी चाहिए. लव फॉर योर फैमिली, अपने फैमिली से प्यार. कोऑपरेशन, आपस में एक दूसरे से सहकार की भावना. एंड प्रूडेंस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और जो चीज़ें हमें आसपास में मिलती है उनका उपयोग कैसे करना है. इट हैज़ ऑल्सो गुड लेसन रिलेवेंट इन नेचुरल साइंस, गुड हस्बेंडरी एंड इवन मैथमेटिक्स. मतलब निसर्ग विज्ञान का यूज़ कैसे करना है, गुड हस्बेंडरी हमें अच्छे से अपना पालन पोषण कैसे करना है, एंड इवन मैथमेटिक्स और गणित का हमें कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने क्या कहते हैं उसे अपने अच्छे के लिए कैसे हमें उसका उपयोग करते आना चाहिए, वही इस नावल में दिखाया गया है. Some elements of the novel do stretch reality to a certain extent, but we must consider that it is a work of fiction and not a fact file. यानी कहीं कहीं एक्सटेंड किया है स्टोरी के लिए क्योंकि ये फिक्शन है, इसका जो रियलिटी है उससे थोड़ा संबंध कम है, माने कुछ सच्चाइयाँ कम है इस नावल में क्योंकि ये फिक्शन है. गिवन बिलो इज़ अ सिनॉप्सिस एन आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी. जो है ये सिनॉप्सिस है यानी शॉर्ट में कहानी लिखी हुई है. जो रियल नावल है उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे एडवेंचर्स हुए थे. अब एडवेंचर्स में कुछ कुछ ऐसे थोड़ा ज़्यादा किया जाता है जो कि इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये फिक्शन है यानी काल्पनिक है, इसीलिए इंसान को ग्रेट बताने के लिए, कुछ सीख देने के लिए ये सब ऐड किया गया है. विलियम एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन हैड बीन ट्रैवलिंग इन अ शिप. यानी विलियम, एलिजाबेथ और उनके बच्चे एक बार शिप में ट्रैवलिंग कर रहे थे. व्हेन द शिप वॉज कॉट इन अ ग्रेट स्टॉर्म, और अचानक से समंदर में जो है तूफ़ान आ गया और उनका जो शिप है वो तूफ़ान में फंस गया. द अदर पैसेंजर एवैक्यूएटेड विदाउट देम. जो दूसरे पैसेंजर्स थे किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचा ली. विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रन फ्रिट्ज, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस were left to survive alone. They weathered the great storm waiting in the ship's hold. यानी ये जो तूफ़ान है, तूफ़ान के अंदर जहाज़ इस तरह से फंस चुका है, वेदर्ड यानी बुरा हवामान जो होता है उसमें इस तरह से फंस चुका है स्टॉर्म के बीच में. द शिप सर्वाइव द नाइट, और अचानक से रात में यानी पूरी रात वो तूफ़ानों का सामना करता रहा और अचानक से फिर किसी तरह तूफ़ान उनको गुजर कर चला गया. एंड द फैमिली फाउंड देमसेल्फ विद इन द साइट ऑफ अ ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड द नेक्स्ट मॉर्निंग. दूसरे दिन फिर एक जो क्या बोलते हैं उसको पट्टा होता है, वहाँ डेजर्ट आइलैंड पे इनका जो शिप है ये इन्हें दिखाई दिया, तो फिर ये इन्होंने वहाँ जो शिप है उसको स्टॉप किया. द नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू गेट टू आइलैंड दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ. विथ मच एफर्ट्स दे कंस्ट्रक्टेड. अब उन्होंने क्या किया है, जो आइलैंड है वहाँ जाने की डिसाइड किया है. विथ मच एफर्ट्स दे कंस्ट्रक्टेड, और वहाँ पहुँचने के बाद बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़े हैं उन्हें. दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ ट्यूब्स. इन्होंने जितने भी ट्यूब्स थे वो ट्यूब्स बनाए और उससे एक ट्यूब्स लिए और उससे एक वेसल क्रिएट की. वेसल यानी एक बोट के जैसा शेप बनाया है उसका ट्यूब्स से. आफ्टर दे filled the tubes with food and ammunition and all other articles of the value they could safely carry.
यानी जितनी भी चीज़ें थी जो खाने पीने की और ऐसी कीमती चीज़ें थी ताकि ये उनके जो है उनके उदर निर्वाह के लिए ये चीज़ें उनके काम में आए, ऐसी सारी चीज़ें उन्होंने अब वो वेसल में रख ली है। दे रोड टूवर्ड्स द आइलैंड, अब उन्होंने उनका जो वॉयज है वो शुरू किया है उस आइलैंड की ओर। टू डॉग्स फ्रॉम द शिप नेम्ड टर्क एंड जूनो स्वैम बिसाइड्स देम, जो दो कुत्ते थे उनके साथ टर्क और जूनो, ये भी तैरते हुए गए हैं उनके साथ आइलैंड तक। द शिप्स कार्गो ऑफ लाइव स्टॉक, गन्स एंड पाउडर, carpentry tools, books and disassembled pinions एंड प्रोविजंस हैड ऑल्सो सर्वाइव्ड, यानी ये सारी चीज़ें उन्होंने अब क्या है ये बच गई है उनकी वो स्टॉर्म से। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज विलियम हु इज़ द फादर अटैच द फ्लोटेबल ओल्ड केक to one another and built a bow that curved around them. The family had landed successfully on the island. अब वो आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। They set up the tent and softened the floor with आर्म लोड्स ऑफ ग्रास, यानी अब पूरा उन्होंने टेंट बनाए हैं और जो ज़मीन थी उस पर घास को ऐसा बिछोने के जैसा बिछा दिया है। दे कट एंड स्प्रेड टू सर्व एज देयर बेड्स। दे केम टू अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, वन ट्री ग्रीव व्हाट लुक्ड लाइक अ गॉड्स ऑन इट्स। सी, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं सबने अपनी अपनी ऐसे केक के जैसे बनाए हैं और उसमें बैठे हैं ताकि पानी से उनका प्रोटेक्शन हो सके। और देखिए दो जो डॉग है उनके, वो डॉग भी उनके साथ तैर रहे हैं। ट्रंक, द फादर टोल्ड फ्रिट्स द गॉड्स वुड मेक एक्सीलेंट बाउल्स एंड स्पून्स एंड दे कट देम इनटू वेरियस यूटेंसिल्स। अब जो पेड़ देखा है उन्होंने, उसका जो ट्रंक है बहुत अच्छा है। किस चीज़ के लिए? तो उस पेड़ का जो ट्रंक है उससे वो बाउल्स बना सकते हैं, चम्मच बना सकते हैं और बाकी जो चीज़ें उन्हें चाहिए होगी अब इस आइलैंड पे वो सारी चीज़ें वो बना सकते हैं। आफ्टर सम डेज एलिजाबेथ इन्फॉर्म्ड विलियम दैट शी वांटेड द फैमिली टू मूव टू अ सेफर प्लेस। अब वो ये चाहती है कि एक सेफर प्लेस पे उन्हें जाना चाहिए। देयर करंट कैंप वॉज नॉट ओनली एक्सपोज्ड बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट। इफ दे बिल्ट अ हाउस अप इन वन ऑफ द लार्ज ट्रीज दे वुड बी सेफ फ्रॉम जैकल्स। अब जो जानवर है, आइलैंड है तो जंगली जानवर भी होगी, इसीलिए वो चाहती थी कि किसी ऊंची जगह पर सेफली वो अपना घर बना सके। शी डिस्क्राइब अ परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट। अब इसके लिए उसने एक पेड़ भी ढूंढ लिया है जिस पर वो अपना जो घर है वो बना सकते हैं। वन हुज ट्रंक वॉज नियरली 40 फीट इन डायमीटर, जो 40 फीट था डायमीटर। हाँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हो 40 फीट यानी कितना चौड़ा था। द ब्रांचेस वर वेरी लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड स्ट्रेट आउट फ्रॉम द ट्रंक, और उसकी जो स्ट्रेट थी यानी सीधी थी कि जो बेस है वो हट को बेस अच्छा सा मिल जाए। मेकिंग देम परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर द स्ट्रक्चर लेटर व्हेन डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ द लोएस्ट ब्रांचेस द फादर। अब उन्होंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है कि कितनी हाइट रखनी है घर की, कितना चौड़ा रखना है, ये सारी चीज़ें। द फादर taught the boys geometry and how to use triangles to measure big objects. He measured a defined distance from the trunk. Then he calculated angles using several measured rods, determining that the lowest branch was 30 feet off the ground. अब जो सबसे छोटी ब्रांच थी उन्होंने डिसाइड किया था कि वो 30 फीट यानी हम ज़मीन से कितने ऊंचे पर लेने हैं उन्हें, तो 30 फीट ऊंचाई पर लेनी है। द मेन नॉटेड अ रोप। अब जो आदमी थे उन्होंने जो रोप है वो बांधना शुरू किया। एट सर्टन इंटरवल्स एंड अटैच पीसेस ऑफ बाम्बू इन ईच नॉट। अब उन्होंने जो रस्सी है वो रस्सी बांधना शुरू किया और उसके जगह जगह पर बाम्बू भी बांधने लगे उसे। दस दे क्रिएटेड देयर लैडर। अब जो है उनकी सीढ़ी बन गई है। फादर रिटर्न टू द बीच एंड कलेक्टेड driftwood thinking it would be perfect to build a sledge। अब स्लेज यानी एक छोटी सी गाड़ी होती है जिसे कुत्ता भी लोड सकता है, ऐसी ऑन रनर्स रादर दैन व्हील्स। लेटर दे यूज्ड इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल। बाद में उन्होंने ये अलग अलग चीज़ों कैरी करने के लिए भी यूज़ की, एक छोटी सी गाड़ी। मीनवाइल एलिजाबेथ अनाउंस दैट द गार्डन शी हैड बीन
टेंडिंग वॉज प्रोड्यूसिंग हेल्दी प्लांट्स। कौन? अब वो बताती है कि जो उन्होंने जो गार्डन बनाया था उसमें अलग अलग चीज़ें भी वो लगाने वाले हैं। मेलन, पम्पकिन एंड क्यूकुम्बर वर ऑलरेडी ग्रोइंग। The next day, only the father and Fritz traveled to the wood, exploring and finding such exotic plants as one with waxy fruit from which candles would be made. अब वो ऐसे वैक्सी प्लांट देखने गए हैं जिससे कैंडल बनाई जा सके। Fritz discovered a tree exuding a rubbery sap from which his father claimed that they could make boots। अब जो उनका बेटा है फिट्स, उन्होंने एक रबर सैप के जैसा पेड़ ढूंढा है जिससे उसके पापा कहते हैं कि हाँ हम इससे बूट बना सकते हैं। थिंकिंग अहेड ऑफ द विंटर, नेक्स्ट विंटर फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट्स, अ स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर बिलोंगिंग्स। अब आने वाले ठंडी के दिन है, अब ठंडी से भी उन्हें बचाव करना है, इसलिए उसका भी इलाज उन्होंने देख लिया है। फ्रिज केम अप विथ आइडियाज टू अ केव। अब फ्रिज ने जो है वो एक केव भी देख ली है। नॉट फाइंडिंग वन, दे थॉट ऑफ कार्विंग आउट देयर ओन केव इन द रॉक अब्यूटिंग देयर कैंपिंग साइट। अब उन्होंने सिर्फ ढूंढी नहीं है तो वो अब ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम हमारी गुफा जैसी हमें चाहिए वैसी कार्विंग के साथ हम क्यों ना बना ले। ऑन द स्मूथ फेस ऑफ द रॉक, अब जो स्मूथ फेस होता है जो बड़े बड़े रॉक्स का, फादर मार्क द डायमेंशन फॉर द ओपनिंग एंड दे पिक्ड अवे द हार्ड सरफेस विद देयर एक्सेस। और जो पत्थर का अनवांटेड पार्ट था अब उन्हें केव बनानी है तो जो सिरे है ऐसा ऊंचा है या फिर नुकीला है वो सब वो छन्नी हथौड़े से तोड़ते चले हैं। ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज द फैमिली कट विंडोज इन द रॉक्स टू अलाउ फॉर क्रॉस करंट ऑफ एयर एंड फॉर सनलाइट टू एंटर द केव। अब कुछ ही दिनों में इन्होंने केव भी बना ली है जिसमें एक झरोखा भी, हवा आने के लिए झरोखा भी बनाया है और सनलाइट आने के लिए वो विंडो भी बनाई है। When they had finished, they had 4 rooms। जब उन्होंने ये काम ख़त्म कर लिया उनके पास 4 रूम थे। कंप्लीट विद द फायर प्लेस, जिसमें फायर प्लेस भी था जो ठंडी के लिए जलाई जाती है जो आग। दे नाउ हैड अ न्यू विंटर होम। अब उनके पास ठंडी के लिए एक नया घर भी उन्होंने बना लिया था। बिकॉज ऑफ लो लाइट द केव हाउस दे हैड बिल्ट फेल्ट ऑपरेसिव। लेकिन थोड़ा सा लाइट कम होने के कारण थोड़ा ऑपरेसिव सा महसूस होता था वहाँ, यानी थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, बंद बंद सा। To remedy this, father and Jack rigged up the new light. They found a bamboo pole that would reach from the floor to the ceiling. अब उन्होंने एक बाम्बू का पोल ढूंढा है। They after secure it, Jack climbed to the top of the pole and hang a large oil lamp that they had rescued from the ship। अब उन्होंने जो लैम्प था उनके पास वो ऊपर एक बाम्बू की स्टिक के सहारे से उन्होंने ऊपर उसे लटका दिया है जिसकी वजह से पूरे जो रूम है उसमें उजाला आ रहा है। One day they found that one of the family's hut had been completely destroyed and the cultivated fields around it had been trampled and ruined. There were huge footmarks everywhere. Father saw massive damage to trees as well as many huge footprints which he identifies as belonging to an elephant herd। यानी अब बहुत सारे एलिफेंट्स का झुंड आया था जिसने उन्होंने जो क्रॉप वगैरह पेरे थे वो भी सब सत्यानाश कर दिए। जो उन्होंने छोटी सी हट बांधी थी वो भी पूरी तरह से तहस नहस कर दी है। The next morning, the family began to design a new defense to discourage all wild animals from entering their cultivated lands। अब उन्होंने क्या किया है, एक तरीका अपनाया है कि जो एनिमल्स है जो उनके एरिया में वो ना आ सके जहाँ उन्होंने क्रॉप्स वगैरह लगाए हैं। They also finalized their ideas about the new residence। अब उन्होंने नया घर कैसा हो उस पर भी
फाइनल किया है, रादर दैन बिल्डिंग अ हाउस ऑन स्टिल्ट विच द एलिफेंट कुड नॉक डाउन ईजीली, कि अगर वो स्टिल्ट हाउस बनाते हैं, पेड़ों पर अगर घर बनाते हैं तो एलिफेंट आसानी से उसे तोड़ सकते हैं. दे वुड यूज 4 स्ट्रॉन्ग ट्रीज ग्रोविंग इन अ स्क्वेयर नियर वन अनदर एज द फाउंडेशन. The trees were of equal size, approximately 12 feet apart, thus they built another safe home. अब उन्होंने एक जो अगर पेड़ पर बनाते हैं तो आसानी से उस पेड़ को हाथी गिरा सकता है, इसीलिए उन्होंने सोचा है कि अब हम 4 पेड़ को मिलाकर एक घर बनाएंगे. 10 years passed and the young boys were now young men. अब 10 साल हो गए हैं, अब ये जो छोटे छोटे बच्चे थे अब ये बड़े हो चुके हैं. ऐसे कितना समय उन्होंने आइलैंड पे बिता दिया. एंड देयर पेरेंट्स वर वेरी प्राउड, दे कॉल्ड द आइलैंड न्यू स्विट्जरलैंड. और उन्होंने इस आइलैंड का नाम नया स्विट्जरलैंड रखा है. मेनी एडवेंचर्स ऑकर्ड ओवर द ईयर्स. ऑन वन शोर ऑफ अनदर आइलैंड फ्रिज हैड नॉक डाउन एन अल्बेट्रॉस. अब पहली बार अल्बेट्रॉस नाम के बर्ड को उसने यहाँ नॉक डाउन किया है, विच वॉज थ्रेटनिंग टू अटैक हिम एंड फाउंड अ रैग टाइड टू द लार्ज बर्ड्स लेग. और उसके पैरों पर जब वो देखता है तो उसके पैरों पे एक कुछ तो बंधा हुआ है. ऑन द रैग वॉज मैसेज दैट एन इंग्लिश वुमन हैड एंड स्ट्रैंडेड ऑन अ स्मोकिंग रॉक. Fritz had no idea how old the message was. His father suggested that smoking rock sounded like a reference to a volcano. Since there were no volcanoes in the vicinity, the bird might have come from hundreds of miles away. However, Fritz felt that कि अब वो जो बर्ड देखा है वो बर्ड कितनी दूर से आया है और उसके इस पर एक मैसेज लिखा था. Fritz felt that someone need help. And he was determined to do his best to find the sender. Before returning home, he had written his own note on the rag. अब उसने क्या किया है, उसे जानता है कि कोई न किसी को मदद की ज़रूरत है, जिसने भी किसी ने ये भेजा है. रिटाइड, और उसने फिर दोबारा वो जो एल्बेट्रॉस के पैर को वो इधर से मैसेज करता है. एंड हैड वॉच द बर्ड फ्लाई ऑफ. द नोट टोल्ड whoever received it, do not despair, यानी निराश ना हो. Help is near, हम जल्दी ही आपकी मदद करने आएंगे. Fritz then successfully rescued the young woman Jenny Montrose. तो जेनी मॉन्ट्रोस को फ्रिज बहुत आसानी से बचा लेता है. Though shy at first, soon she got used to living with the Robinsons family. जो पहले रॉबिन्सन की फैमिली के साथ रहने में शर्माती है, लेकिन बाद में उसे भी उनके साथ रहने की आदत हो जाती है. वन डे दे सॉ अ शिप विच हैड लेड एंकर. अब उन कई दिनों के बाद अब उनको एक शिप दिखाई देता है. एन encampment had been set up on one of the smaller island. After checking the people through the spyglass, Fritz and his father decided to announce themselves after they had returned home and clean it up. They did not want the crew to think they were savages. The next day, Fritz and his father met a captain and told him their own हिस्ट्री एज वेल एज जेनिस. तो फिर वो दूसरे दिन उस शिप के कैप्टन को मिलकर सारी जो कहानियाँ उनके साथ हुई है, जो इतने 10 सालों से हुआ है, वो सब कुछ सुनाते हैं. टू एवरीवन सरप्राइज इट हैड बीन जेनिस फादर हु हैड इंस्पायर्ड द कैप्टन सर्च. यानी ये जो कैप्टन आया हुआ है शिप लेकर, इसे जेनी के फादर ने भेजा है, ऐसा वो कैप्टन इनको कहता है. He believed his daughter was still alive after 3 years. The captain had decided to attempt to find her. और इसीलिए उनको ये आज भी विश्वास है कि 3 साल बाद भी उनकी बेटी जो जेनी है वो जिंदा है. इसीलिए फिर ये सर्च ऑपरेशन इसको ढूंढने के लिए निकाला है. With a burst of celebration, the family, passengers and crew of the British vessel headed towards the New Switzerland. Everyone was amazed by the prosperity and good health of the survivor. हर कोई इन लोगों की हेल्थ वगैरह देखकर काफ़ी खुश था, कि अमेज था, आश्चर्यचकित हो रहे थे कि इतने सालों बाद भी ये लोग इतने तरोताज़ा हैं. As the day ended, the father realized that decision must made about who wanted to stay on the island on return और रिटर्न द शिप. अब देख रहे हैं कि कौन वापस जा रहा है और कौन अभी भी वहाँ आइलैंड पे रुकना चाहता है. एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनीवेयर बट ऑन द आइलैंड. एलिजाबेथ और उसके हस्बैंड आइलैंड पर ही रहना चाहते हैं,
They had been there for so long and had grown used to their life. अब जो बच्चे थे वो भी बड़े हो चुके. Jenny asked if anyone would support her return to England. Fritz was the first to respond. He offered cheers for us who were going to Europe. Ernest, on other hand, wanted to stay on the island. Jack also decided to stay back. Franz, the youngest boy, जब वो Franz है वो कहता है, decided to join Fritz in leaving. Franz wanted a chance to receive an academic education. फ्रांस जो है उसको पढ़ाई करनी थी. बिफोर फ्रिज लेफ्ट ही टोल्ड हिज पेरेंट्स. फ्रिज के जाने के पहले वो अपने मम्मी पापा से कहता है ऑफ हिज लव फॉर जेनी एंड हिज विश टू मैरी हर. वो जो है फ्रिज वो जेनी से शादी करना चाहता है. द फादर केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एडवेंचर्स. अब जो फादर ने आज तक 10 सालों में उन्होंने जिन जिन चीज़ों को सामना किया है वो सारा उन्होंने एक पेपर पे लिख निकाला है. दे हैड ऑन द आइलैंड्स. जो जो अनुभव उन्हें हुए हैं. ही हैंडेड ओवर द जर्नल्स टू द कैप्टन टू बी पब्लिश. और उन्होंने जितने भी जो लिखान है उनकी लिखावट वो सारे की सारे कैप्टन को दे दिए हैं ताकि वो जाकर पब्लिश कर सके. देन द शिप डिपार्टेड. और उसके बाद जो शिप है कैप्टन का वो अपने अपने पैसेंजर्स को लेकर चले जाते हैं. तो इस तरह से हमने ये कहानी यहाँ कंप्लीट की. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब